गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फिटर स्टूडेंट। मैं आनंद गुप्ता आज आपको वर्कशॉप एंड साइन कैलकुलेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ाऊंगा और आज बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक। बेटा वैसे आप लोग सोचते होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं बहुत ही सरल तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और समझाऊंगा। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक होती क्या है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, इसे पहले जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक किसे कहते हैं। देखिए बेटा, TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री जो है, अगर हम संधि विच्छेद कर लें ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्राई मतलब होता है तीन और जियोमेट्री मतलब होता है ज्यामिति। तीन बिंदुओं की ज्यामिति से त्रिकोणमिति बनता है। तीन बिंदु की ज्यामिति से ट्रिग्नोमेट्री बनता है। लेकिन नहीं बेटा, ये तीन बिंदु कभी तुम ये मत कह देना ये तीन बिंदु। बहुत लड़के कहते लीजिए सर ये तीन बिंदु मैंने लगा दिया, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ। भैया तीन बिंदु लगाना, लेकिन इसके रूल्स हैं। अभी रूल्स बता रहा हूँ। तीन बिंदु हो, लेकिन तीनों बिंदु में से एक बिंदु जो हो समकोण हो, एक बिंदु ऐसा बनाए जो समकोण बनाए, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास डाटा आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ABC तीन बिंदु ले रखा है। तीन बिंदु में बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C ले रखा है। तो बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C में हम क्या देखते हैं कि तीनों बिंदु में बिंदु B जो है समकोण है, और बाकी तीन बिंदु हैं, तीन लाइन है हमारे पास। एक लाइन AB लाइन, BC लाइन और AC लाइन। अब देखो इन लाइनों का नाम होता है त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों वालों को समझाऊंगा, बखूबी समझाऊंगा, परेशान नहीं होना। तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले इस लाइंस को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा मतलब सबसे लॉन्ग लाइन को वो लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और उसके बाद जो लाइन किसके ऊपर बेस है तो उसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, और जो लाइन किसी के ऊपर आके गिर रही है उसको वो परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, ये तीन चीजें हैं। तो हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और ये बेस, ये तीन चीज है तो इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं। और हिंदी मीडियम में हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और उसके बाद लंब होता है, उसके बाद एक भुजा आती है आधार होता है। तो लंब, कर्ण, आधार, ये तीन चीजें होती हैं। अब इससे एक फार्मूला बना लिया जाता है जो हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। तो वो मैंने बनाया है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौल। मतलब पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तौल का मतलब साइन कॉस टेन। ये साइन कॉस टेन का सूत्र है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पता है, तीनों चीजें क्लियर हुई। इसी तरह लाल बटा कक्का में भी भाई, लाल बटा कप्पा लंब बटा कड़, ये सोना चांदी तौल, लंब बटा कड़ भी सोना चांदी तौल। तो इसमें भी वही चीज देखने को मिलता है कि लंब बटा कड़ तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़ हो गया, कॉस से आधार बटा कड़ हो गया, टेन थीटा लंब बटा आधार। भाई तीन याद हो गए, और मुझे मालूम है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तीन इसके उल्टे हो जाते हैं। तो इसका टेन का उल्टा कॉट, ये मैंने उसके तरीके बना दिए कि कौन किसके उल्टा होता है, उस चीज को भी मैंने पहले लिख के दिखा दिया। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, इसके बाद रिवर्स सबको लिख दिया गया है इसका, और इसके ये वैल्यू हो गए। बेटा ये बेसिक चीज थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, और बाकी आप आज हम इसमें सम्स करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहले एक चीज जानना चाहते हैं आप लोगों को, किसको किसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी आती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, उसको भी आपको मैं एक तरीके से याद करा दूंगा, ठीक है। और बाकी और क्वेश्चंस जो है पुटअप करना पड़ेगा, तो हम क्वेश्चंस देखेंगे और उस क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस करते हैं।
ये किताब यहाँ पे रखने पे आ जाएगा क्या? नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन आल्सो। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, यदि टेन थीटा इक्वल टू 5/12 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालो। यदि दिया है, इफ यदि यदि टेन थीटा इक्वल टू 5/12 तो सभी त्रिकोणमितीय मान बताओ। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के मान बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बताते हैं आपको। बताओ। इस सवाल को करने के लिए दो लाइन में पहला तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सवाल को कर सकते हैं, और वहीं से इस सवाल का कंक्लूजन भी है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको करेंगे। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ने, साइंटिस्ट पाइथागोरस ने बताया था कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की भुजा होती है, कर्ण, लंब और आधार, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इस फार्मूला थ्योरम का। तो हम यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा के बारे में हम क्या जानकारी जानते हैं। तो चालू करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व। टेन थीटा 5/12। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार कितना है 12, तो लंब बटा आधार, आधार ये टेन का मान होता है, लंब बटा आधार। अब हम इसकी देख लेंगे, इसकी वैल्यू तो हम रख लेंगे। तो लंब और आधार दे रखा है, लंब और आधार। तो लंब कितना दे रखा है 5, ठीक है, लंब की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार की वैल्यू दे रखी है 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। देखिए तो 5 का स्क्वायर करेंगे वहां से, के स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 25, अब 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है। दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो क्या आएगा 169 आएगा, और जो कि 169 का अगर रूट कर देंगे इधर ले जाके तो 169 का रूट कितना निकल के आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब जैसे ही 13 आ जाएगा तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल रहे हैं। अब देखिए पहला तो हमें मालूम है टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, उसका आंसर वहीं आ गया। ठीक है। तो अभी हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए पहला मैंने ऐसे निकाल दिया, टेन थीटा का उल्टा होता है ही, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का आंसर आ गया एक लाइन में, कॉट थीटा इक्वल टू 12/5। अब साइन थीटा क्या होता है, तो भाई सभी मान को लिख लो ले जाके, तो जल्दी समझ में आएगा। जो हम बताना पड़ेगा 5 लंब, लंब था, और बटा आधार, आधार 12 था, लंब था, आधार 12 था, ठीक है। और कर्ण कितना निकल के आया 13, कर्ण कितना निकल के आया 13। अब निकालते चले जाओ, ठीक है। तो अब हम अगर साइन निकालेंगे तो बेटा साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना होता है 5 बटा कर्ण कितना हो गया 13, साइन निकल गया तो कॉसेक निकल जाएगा, बोलो कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा 13/5। ये कॉसेक थीटा निकाल लिए। अब हमें निकालना है कॉसेक, निकाल लिए, कॉस निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधार देखिए सवाल में 12, आधार 12, आधार बटा कर्ण कितना है 13। बस इतना निकालना था बेटा। ये तुम्हारा एक सवाल बीट हो गया इस मेथड पे। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा हो, अगर कोई डाउट आ रहा हो क्वेश्चन में पूछ सकते हो, देख सकते हैं आप क्वेश्चन को देख लीजिए आपके पास है।
देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में मजा आने लगेगा जैसे जैसे आपको सिस्टम पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, टेन की वैल्यू दी है और साइन प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। दे रखा है, टेन की वैल्यू दे रखी है और साइन और कॉस की वैल्यू आपसे पूछता है। दे रखा टेन थीटा इक्वल टू 3/4। अगर टेन थीटा का मान, अगर टेन थीटा का मान 3/4 और टेन थीटा का मान 3/4 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। सिंपल सवाल है, इसको क्या कर लेंगे, 3/4 पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम बना लिया, ABC ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें मालूम है लंब बटा आधार, लंब 3, लंब लिख लीजिए ना, कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हमारे ये निकल के आ जाएगा जल्दी जल्दी वैल्यू किसकी किसकी। देखिए यहाँ पे दे रखा है 3 लंब बटा आधार, फटाक से रख लो, लंब 3 हो गया, आधार 4 हो गया, ठीक है। फिर से एलसीएम ले लो, के स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़े में देखिएगा, के स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस एम का, सॉरी ए का स्क्वायर, एल का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिक के 9 होता है। फिर 4 का स्क्वायर 4 चुके 16 होता है, 3 त्रिक के 9 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 16 9 25 हो जाते हैं, 16 9 25 हो जाते हैं। अब 25 जो है, 25 जो है स्क्वायर है अभी, इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो 25 का वर्गमूल क्या आता है, 5 आ जाता है और हमारा आंसर साफ हो जाता है, 5 हमें मिल गया, ठीक है। अब हम अपना डाटा वैल्यू रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 5 हो गया, तो ये मतलब ये 5 आ गया। अब हमें कोई चीजें नहीं, जितना था डेटा आप इतना समझ में आ गया, अब हमें लाना क्या है उसको देख लें, ठीक है। तो इसको रब करता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ क्या लाना है, ठीक है, साफ साफ दिखेगा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, लंब लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का मतलब कितना हो गया, 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा है क्या, आधार बटा कर्ण, आधार आधार, तो आधार हमारा कितना है, प्लस लगाएंगे, आधार पे 4 लगाएंगे, बटा कर्ण कितना लगाएंगे, 5, आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे आधार समान होने पर, तो आधार समान है, 5 तो 5 रहा और 4 + 3 7 आ गया, 4 + 3 7 आ गया। तो ये हमारा वैल्यू किसकी हो गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ, यह वैल्यू हमारी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की है, ये वैल्यू हमारी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होगी, जो कि एकदम परफेक्ट है, इसमें कहीं से भी कोई वो नहीं है। तो आप इसको सी कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। एक और क्वेश्चन करा के फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे, और आप भी अपने उसको देखते रहेंगे घर पे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो उसको लगाएं, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस होता है, उसको भी पढ़ाना पड़ेगा आपको, तब जाके पूरी चीजें क्लियर होंगी। तो एक क्वेश्चन है, देखिएगा, 1 + sin 30 + cos 60 अपॉन 1 + cos 30 + sin 60 की वैल्यू बतानी है बेटा। तो देख लो बेटा, मैं बता दूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये वैल्यू याद हो जाती है।
तो उस टेबल में कुछ नहीं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। तो ये दोनों को तो पता चल गया 1/2। cos 30 की वैल्यू होती है बेटा, ये हो जाती है √3/2, √3/2 और इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा 1/2। फिर से देखो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू 1/2। ये पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, ये पूरा लग गया। अब हमको बस खाली इसके ऊपर बैठाना है और इस सवाल को लगा डालना है। ठीक है, तो देखेंगे, सॉल्व करके देखिए कितना सरल बन जाएगा। देखिएगा 1 प्लस ये 1/2 बन गया, 1/2 प्लस यह भी 1/2 बन गया, 1/2 प्लस में बन गया। ठीक है, इधर देखेंगे 1 प्लस √3/2 प्लस 1/2। अच्छा, आधा और आधा आप जानते हैं क्या होता है, आधा रुपया 1 रुपया बन जाएगा, तो 1 और 1 2 रुपए। तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, सीधे ऊपर आ जाएगा 2, केवल 2 आ जाएगा। नीचे क्या होगा, एलसीएम लेंगे हम लोग, नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में हमें एलसीएम 2 का एलसीएम लेने, 2 दूना 4 भी कर लेंगे तो भी ठीक है, और जैसे भी है इसको नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 2 और 2 का एलसीएम 2 ले लें, 2 प्लस √3 प्लस 1 और ये PQRS से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा और ये 2 हमारे पास ऊपर चला आएगा। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस √3 आंसर बेटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो थैंक यू सो मच क्लास, डू यू गिव मी टाइम, आई एक्सप्लेन टू यू द ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कुछ बताया हूँ, और इसके आगे भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताऊंगा और हाइट एंड डिस्टेंस बताना है और भी सारे क्वेश्चंस कराने हैं मुझे। तो आपसे वो है कि आप भी बुक से आप भी इसके ऊपर लगाएं, टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें और बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाया है उससे विशेष ध्यान दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच।